घड़ियाँ तो आप सब लोग पहनते होंगे और इसमें टाइम भी देखते होंगे, लेकिन ये नहीं मालूम कि जीएमटी क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे जीएमटी के बारे में। जब बचपन में मैं भी जीएमटी किताबों में पढ़ा करता था तो मुझे नहीं समझ आता था कि ये जीएमटी क्या है। जीएमटी एक्चुअली कहलाता है ग्रीनिच मीन टाइम, और ये जो इलाका है ये आप देख रहे हैं कि ये वो ग्रीनिच मीन टाइम का जोन है जहाँ से टाइम निकलता है, यानी कि आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि टाइम उगता है। मैं हूं नसीम सिद्दीकी लंदन से। आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम आवारागर्दी में आज हम आपको बताएंगे कि ग्रीनिच मीन टाइम क्या है। वो फ़ज़ाएँ हैं जहाँ से टाइम निकलता है। इन फ़ज़ाओं को आप ग्रीनिच मीन टाइम कह सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये वो जगह है या ये फ़ज़ाएँ हैं जहाँ से वक्त निकलता है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि बचपन से हम जीएमटी पढ़ते आ रहे थे, जिसका असल मकसद ग्रीनिच मीन टाइम है, और ये लंदन का वो इलाका है जो कि ग्रीनिच कहलाता है, और यहाँ से ही दुनिया का टाइम निकलता है। इस तरफ चले जाएंगे अगर अमेरिका की तरफ तो टाइम माइनस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान इंडिया की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका जो मीन टाइम है, दरमियाना टाइम है, वो यहीं से शुरू होता है। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई थी। ये 18वीं सदी के दरमियान में जो है इसको ऑफिशियल दर्जा मिला था, और उसके बाद से टाइम का जो असल जोन है वो ग्रीनिच मीन टाइम लंदन है। और इसके बाद यहाँ से टाइम अगर अमेरिका की तरफ जाएंगे माइनस होगा, पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा। इस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम की, कि टाइम किस तरह बढ़ रहा है और किस तरह घट रहा है, लेकिन असल टाइम जो है वो यहाँ से शुरू होता है। नाज़रीन, आपको जैसा कि पता है कि वक्त की तो हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। वक्त ही तो हम सबको आगे लेके चल रहा है। वक्त ही है जो कि गुजर जाता है या पीछे रह जाता है। तो दुनिया की स्टॉक मार्केट हो, लंदन की स्टॉक मार्केट हो, वक्त के हिसाब से खुलती है। ये जो आप हमारे पीछे इलाका देख रहे हैं ये किनारी वॉक का इलाका कहलाता है। यहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी है, बड़े बड़े कारोबारी बिल्डिंग्स भी हैं। जितने बड़े कारोबार हैं उनके मेन हेड ऑफिस यहाँ पे, सुबह उठते साथ ही यहाँ पे कारोबार शुरू हो जाता है। कुछ मुल्कों में क्लोज़ हो रहा होता है, कुछ मुल्कों में बाद में शुरू होता है, लेकिन मीन टाइम जो है वो यहीं से शुरू होता है, यानी कि जीएमटी। जी, जैसा कि आपने नो मैन्स लैंड तो सुना होगा, दो बॉर्डरों के दरमियान जो जगह होती है। आप ये ऐसे कह सकते हैं कि मैं टाइम के बॉर्डर के ऊपर चल रहा हूँ। ये बॉर्डर लाइन है, इस यहाँ पे जो है वो मीन टाइम है, और मीन टाइम का मतलब है कि जहाँ से टाइम शुरू हो रहा है, यहाँ से टाइम की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है। तो ये अब मैं उस जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ से टाइम प्लस और माइनस होता है। जैसा कि पाकिस्तान में सूरज तुलू होता है तो बरतानिया में उस वक्त रात होती है, सूरज चलना शुरू कर देता है। पाकिस्तान में टाइम बढ़ता चला जाता है और सूरज गुरूब हो रहा होता है, लेकिन बरतानिया में उस वक्त भी रोशनी होती है, सूरज मौजूद होता है। और जब यहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा होता है तो उसके बाद यहाँ पे रात हो रही होती है, लेकिन अमेरिका में जो है वो उस वक्त शाम हो रही होती है, और पाकिस्तान में रात होती है, अमेरिका में सुबह होती है। तो मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ वक्त उस वक्त चल रहे होते हैं, लेकिन उसका मीन टाइम जो है वो यहीं पर जीएमटी लंदन से शुरू होता है। तो इस जगह को आप जो है वो लंदन ग्रीनिच मीन टाइम का महवर कह सकते हैं। यहाँ से जो है वही टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है। प्लस भी यहीं से होता है, माइनस भी यहीं से होता है, यानी कि ज़ीरो पॉइंट यहाँ पर है। ज़ीरो के बाद प्लस एक तरफ हो रहा है और माइनस एक तरफ हो रहा है।
जिन लोगों को तारीख़ का शौक़ होता है, तारीख़ पढ़ने का शौक़ होता है, तारीख़ी मकामात देखने का शौक़ होता है, वो लोग दुनिया भर से इस इलाके में आते हैं। ये आप मेरे पीछे शिप देख रहे हैं, ये शिप यहाँ पे खड़ा रहता है। इसके अंदर रूम्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स हैं इसके अंदर, बाकी एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी हैं। उसके अलावा भी आपको पीछे दूसरे होटल्स भी नज़र आ रहे होंगे। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक कन्वेंशन सेंटर भी है। तो ये बड़ी तारीख़ी जगह है, लोग यहाँ पे आके ठहरते हैं। उसके बाद वो ग्रीनिच के इलाके का दौरा करते हैं, इस ब्रिज के ऊपर आते हैं, ग्रीनिच में उस जगह जाते हैं जहाँ पे वो घड़ी लगी हुई है। तो जिन लोगों को तारीख़ का शौक़ है, तारीख़ी चीज़ें देखने का, तारीख़ पढ़ने का, वो लोग यहाँ पे आके रुकते हैं और तारीख़ी मकामात को देखते हैं। और इसके बारे में जो मज़ीद मालूमात है और जो असल तारीख़ है वो आपको आफ्ताब इकबाल साहब बताएँगे, उनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। जी।